दिल पे हाथ रखिए और दिल पे हाथ रखिए। हमारे किसान, देखो हमारे किसान भाई बहुत भोले वाले हैं, उनको सही मैसेज जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिल पे हाथ रखने बोला हूँ। अब मुझे बताइए, 15 एकड़ से पिछले साल आपने कितने रुपए की इनकम ली? लगभग 165 lakhs, 1 crore 65 lakhs तक। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक, आपके खेती का डॉक्टर संदीप। दोस्तों, मैं हूँ एग्रो अवतार। ये सीरीज हम काफ़ी सालों से चला रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत में, मैं हूँ एग्रो अवतार के अंतर्गत, हम आपको ऐसे ऐसे एग्रो अवतार से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में अपने खेती से संबंधित बदलाव करके अपने जीवन में जो तरक्की की है, जो इतिहास रचा है, ऐसे किसानों को हम आपको इस एग्रो अवतार के सीरीज में मिलवाते हैं। तो दोस्तों, आज वैसे ही मैं आपको ऐसे एग्रो अवतार से मिलवाने वाला हूँ। इनसे मिलने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, हर आदमी बदलाव चाहेगा, हर आदमी बदलाव चाहेगा। तो वैसे ही मैं आज सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ठौरे सर के साथ में हम लोग आज वीडियो शूटिंग करेंगे। और आपको बता दूं, ठौरे सर पेशे से सिविल इंजीनियर है, फिर भी उन्होंने अपने ड्यूटी को या अपने जो काम है, जो उनका प्रोफेशन है, उनको साइड में रखते हुए ये इन्होंने खेती को चुना। तो ठौरे सर नमस्कार। नमस्कार। तो ठौरे सर, मुझे एक बात बताइए, आप कितने सालों से खेती करते हैं? मैं 1982 से खेती करता हूँ। ओके। वैसे तो मैं बचपन से खेती करता हूँ। ओके। उम्र की 14 साल से। ओके। जब स्कूल में जाता था, हाई स्कूल में जाता था, हाँ। जब हाई स्कूल या कॉलेज की खेती में काम करके वो अपना एजुकेशन पूरा करने के लिए वो खेती में काम करके उसने जो इनकम होता था उससे मैंने पढ़ाई की टोटल पूरा लाइफ में। उम्र की 14 साल से खेती कर रहा हूँ, खेती में काम कर रहा हूँ, दूसरे की खेती में। हाई स्कूल या कॉलेज की खेती में काम करके शिक्षा लेने के लिए थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा वीक है, लेकिन समझ में आ जाता है। मैं बता दूं ठौरे जी के बारे में। ठौरे जी खेती को अपनी जिंदगी मान रहे, पहली बात तो है ना। और अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये जगह पूरी पथरीली है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे पत्थर है, लेकिन उस पथरीली जगह में, उस पत्थर वाली जगह पे इन्होंने ऐसा सोना उगाया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताइए, आपने कौन कौन सी खेती की अभी तक इसके पहले? मैंने 82 से अनार की खेती की। ओके। पोमोग्रेनेट। ओके। तो मैंने लगभग 40 एकड़ का अनार किया था, पोमोग्रेनेट। ओके। तो कुरुस गांव में। ओके। मालशिरस तहसील में। ओके। और वो 82 से लेके 98 तक पोमोग्रेनेट का यील्ड लिया मैंने। ओके। उसके बाद वो उस टाइम जरा उसमें बीमारी शुरू हो गई। हाँ। पोमोग्रेनेट पे। ओके। तो मैंने बदलाव किया, वो 40 एकड़ पूरा निकाल के। ओके। अंगूर में। अच्छा, द्राक्ष ग्रेप्स लगा आपने। ओके। कितने एकड़ में था वो? 40 एकड़ में। ओके। टोटल पूरा अनार का निकाल के ग्रेप्स में आया। ओके। और वो भी ट्रेडिशनल ग्रेप्स थे, उसमें न जाते हुए मैंने रूस्टॉक किया। ओके। जंगली वैरायटी लगाया नीचे। ओके। और रूस्टॉक जंगली वैरायटी लगा के उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके थॉमसन वैरायटी लगाया। ओके। और उसमें भी आपने चेंज, कुछ इनोवेशन किए। अच्छा, मुझे बताइए, वहां से निकलने के बाद इस जगह पे आपने ये क्या लगाया? ये ड्रैगन फ्रूट लगाया। ड्रैगन फ्रूट कितने एकड़ में लगाया? वो भी लगभग 15 एकड़ में है। ओ माय गॉड, 15 एकड़ में आपने ड्रैगन फ्रूट लगाया। और आपकी एज क्या है अभी? अभी 64 इयर्स। 64 इयर्स। देखिए मेरे किसान भाइयों या मेरा युवा भाई, अब या फिर मैं अपने औकात पे आता हूँ, 64 ईयर के फिर युवा किसान बोलूंगा मैं। और हम लोग, आपके जैसे लोग, हमारे पूर्वजों की खेती, हमारी धरती माँ को छोड़ के हम लोग कहीं ना कहीं छोटे मोटे सैलरी के लिए या कहीं
छोटे से काम के लिए हम अपने घर को छोड़ते हैं। और इन्होंने ये उदाहरण है, जिंदा उदाहरण है कि अपने ऑलरेडी उन्होंने अनार लगाए, फिर अंगूर लगा, अभी ड्रैगन फ्रूट लगाए, और अभी लगाए तो लगाए 15 एकड़ में लगाए। कितने साल पहले लगाए? वो 21 में लगाया। अच्छा, मीन्स अभी 3 साल हुआ है, फरवरी 21। तीसरा साल चालू है, अभी 2 साल पूरा हुआ है। मीन्स तीसरा साल चालू हो गया है। तो तीसरा साल चालू हो गया दोस्तों, और इन्होंने 15 एकड़ में लगाया। तो मेरा एक ही सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि हर जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है या कोई ना कोई मार्गदाता होता है, बराबर। तो आप जब ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हो तो आपको एक कल्पना कहाँ से आई, क्यों आपके दिमाग में आइडियोलॉजी आई? लगभग 19 में मैंने आपका वीडियो देखा, 19 लास्ट में और 20 में वो मैंने डेवलपमेंट शुरू किया 19 में। तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से वीडियो ड्रैगन फ्रूट के मैंने देखे, तो उसमें से आपका एक वीडियो मुझे याद है पक्का। तो मैंने वो देख के थोड़ा सा मुझे इंस्पिरेशन मिला, तो यहाँ करना है तो ड्रैगन फ्रूट ही करेंगे। हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे थोड़े से प्रयत्न, थोड़ी सी कोशिश से हमारे जो कंपनी है आर्यस एग्रोवतार एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी नहीं, वो मिशन है। वो मिशन ये है कि हमारे भारत को, किसानों को जागरूक करना, किसानों के चेहरे पे खुशियां लाना, और हम लोग उसमें कामयाब भी हो रहे। ये अभी हमारे पास में जिंदा उदाहरण आज है। सर ने 19 में आर्यस एग्रोवतार को देखा, पढ़ा, परखा, वहां से आइडियोलॉजी ली, वहां से वो मोटिवेट हुए, वहां से इनको कॉन्फिडेंस मिला, और इन्होंने सीधा 15 एकड़ में, मुझे अभी भी याद है 19 में इन्होंने मुझे फोन किया था कि साहब मुझे एक 10 एकड़, आपने उस समय बोले थे कि 10 एकड़ में मुझे ड्रैगन फ्रूट की खेती करना है ना। एक 19 की बात है, कोविड आने के पहले की बात है। तो उसके बाद में इन्होंने, कोविड आने के बाद में भी हिम्मत नहीं हारी। सोचिए आप, 20-21 में कोविड था, 21, उसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोविड के टाइम में ही लगाया मैंने। यस, यानी कोविड के टाइम में ना इन्होंने हिम्मत हारी ना हमने हिम्मत हारी, दोनों ने मिलके इनको ये सब सेटअप बना है। उनकी मेहनत है, इनकी लगन है, और इनकी जिद्द है। देखो, मेन होते जिद्द, मराठी में चिकाटी बोलते हम लोग, जिद्द के बिना कुछ नहीं होता। इन्होंने ठाना था चाहे कुछ भी हो जाए। लोग तो बोलते होंगे यार 1 एकड़ लगा, 2 एकड़ लगा, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन इनको बोला भैया एक्सपेरिमेंट करने का जमाना नहीं है, सीधा 15 एकड़ में आप ये ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए। तो मुझे बताइए ठौरे साहब, ये कौन सी वैरायटी चुनी आपने यहाँ पर? ये उस टाइम पहले जंबो वैरायटी था, चलो ज्यादातर लगाते थे। और आपसे उस टाइम भी बात हुई थी, आप भी बोले थे ये नया वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, सी टाइप वैरायटी करके है, इसका यील्ड ज्यादा है। तो उसी टाइम मैंने फिक्स किया है कि जो वैरायटी करना है तो सी टाइप ही करेंगे। तो जंबो का यील्ड कम है, ये रेगुलर रेड का यील्ड कम है, और ग्रोथ भी कम है। सी का ग्रोथ और यील्ड ज्यादा है। ये सब पक्का करके ये सी वैरायटी का डिसाइड किया। वो तो अच्छा हुआ कि आपको उस समय में अच्छा सजेशन दिया था, अदरवाइज आप कोई दूसरी वैरायटी लगा लेते तो आज इतना। अब मुझे बताइए, आपने सी भी लगा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब मुझे एक बात बताइए, सी वैरायटी ही क्यों लगाए? सी वैरायटी का ग्रोथ फास्ट है, ओके, और इसका यील्ड पर एकड़ यील्ड बहुत ज्यादा है। ओके, दूसरे वैरायटी के मुकाबले बहुत ज्यादा वैरायटी का यील्ड है। ओके, पहले साल में ये 7-8 टन के ऊपर जाता है, 12 महीने में 7 टन के ऊपर, 8 टन के ऊपर जाता है। ओके, मेरा तो अभी 15 महीने का प्लॉट था, फरवरी 20 में लगाया। हाँ, उसमें से 10 टन तक गया पर एकड़। इधर दिखा देते हैं हमारे किसान भाई को फॉर्म। 10 टन तक गया। हाँ, और जो अपना जुलाई में लगाया, उसका 8 टन तक गया पर एकड़। अच्छा, 4 एकड़ लगाया था। अच्छा, उसमें 8 टन तक अच्छा उसका यील्ड निकला। ओके, यील्ड के बारे में ये जो अभी इंडिया में जो 5-6 वैरायटी आया है जी आपने इंडिया में बाहर से, तो इसमें से ये सी वैरायटी। देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, सी वैरायटी बोले तो मलेशिया का आया हुआ ब्रीड है, मलेशिया से आया, जिसको मलेशियन रेड बोला जाता है। इसकी विशेषता प्रैक्टिकली बता रहे कि हमारे किसान भाई कि इनको फंगस का अटैक कम आता है, इस पे यील्ड अच्छा आता है, बाकी मुकाबले में 2 से 3 टन एक्स्ट्रा का यील्ड मिलता है। फ्रूट साइज आइडियल होता है ना, बड़ा ना छोटा, 400-500 ग्राम का, और वैसा ही चाहिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बेस्ट है ना। इसके अलावा इसकी ये विशेषता है कि 1-1.5 साल में अपने को पहला उत्पादन मिलना चालू हो जाता है। तो इसलिए मैंने इनको बोला था कि भैया पहले सी वैरायटी चूज करो, इन्होंने किया, आज हैप्पी है, और इस बात का मुझे गर्व है, खुशी हो रही है मुझे कि हमने जो सजेशन देते हैं वो सही साबित होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी मैं करता हूँ मुद्दे की बात पे आऊंगा। अभी
ठौरे साहब मुझे बताइए, आपने 15 एकड़ लगाया है ना, 15 एकड़ लगाया और आपने पहले साल में पहला उत्पादन लिया, क्या 1.5 साल में लिया? नहीं, पहला जो फरवरी में लगाया हाँ। वो 15 महीने में शुरू हो गया, 15 महीने में शुरू हो गया, ओके। और दूसरा 4 एकड़ जुलाई में लगाया। अच्छा, उसका नेक्स्ट जुलाई 22 में शुरू हो गया उसका yield। अच्छा अच्छा, यानी कि एक 11 एकड़ का प्लॉट फरवरी में लगाया, हाँ। वो 15 महीने में शुरू हो गया, जुलाई से शुरू हो गया उसका yield। हाँ। और दूसरा 4 एकड़ का प्लॉट फ्रेश कटिंग लेके, मेरा कटिंग खुद का फ्रेश कटिंग लेके करवा दिया, ओके। तो उसका जुलाई में लगाया, तो नेक्स्ट जुलाई में yield शुरू हो गया उसका 4 एकड़। अभी कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल में इन्होंने पहला उत्पादन लिया है। अब मुझे दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखिए, और दिल पे हाथ रखिए। हमारे किसान, देखो हमारे किसान भाई बहुत भोले वाले हैं, उनको सही मैसेज जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको दिल पे हाथ रखने बोला हूँ। अब मुझे बताइए, 15 एकड़ से पिछले साल आपने कितने रुपए की इनकम ली? लगभग एक 165 लाख, 1 करोड़ 65 लाख तक मेरा फर्स्ट। देखो मेरे को चक्कर आना ही बाकी रह गया। 15 एकड़ में 1 करोड़ 65 लाख रुपए का इन्होंने इनकम लिया है दोस्तों। फिर मैं अपने इस पे आऊंगा उन युवा भाइयों के लिए, यदि मान लो मेरे को कोई नौकरी लगती है ना, मुझे कोई नौकरी लगती है और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, तो साल के मैं 12 लाख रुपए कमाऊंगा। और यदि मैं 30 साल यदि नौकरी करता हूं तो कितना सर? 32 36 3 करोड़ 60 लाख रुपए मेरा इनकम होगा यदि मेरी अच्छी पोस्ट है तो। लेकिन इन्होंने, हमारे 64 साल के युवा किसान ने ये दिखा दिया कि भैया साल भर में पूरी जिंदगी भर की कमाई हम कमा सकते हैं। बराबर। तो आप हमारे युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो अभी युवा जो पीढ़ी है वो नौकरी का ये पैकेज, यानी कि कितना भी हो वो पैकेज बहुत ज्यादा नहीं होता। ये दिल लगा के अगर पूरी लगन से ये किया खेती का काम, और ये उसमें से ये ड्रैगन फ्रूट चुना और फुल टाइम किया, तो किसान भाइयों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूँ एग्रीकल्चर की सीरीज में आज का जो हमारा एपिसोड है ये 15वां एपिसोड है। और 15वें एपिसोड में मैं आपको ठौरे जी से मिलवा रहा हूँ। ठौरे जी, मैंने पहले बोला पेशे से इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने खेती को चुना, बदलाव लाया और एक अच्छा खासा मोटा इनकम ले रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इनको बहुत वो खुशी खुशी काम कर रहे हैं। मीन्स इनको लगता है कि अब खेती मेरा सब कुछ है, पैसा डजंट मैटर, लेकिन जो मजा आ रहा है, क्योंकि ये जो क्या बोलेंगे मोटिवेशन का जरिया आप लोगों के लिए बन सकते हैं, है ना। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात करूंगा ठौरे जी से, कितना खर्च आ जाता है मोटा मोटा 1 एकड़ लगाने के लिए? वैसा तो मेरा खर्चा पर एकड़ 7 लाख आया पहले साल। अच्छा, 1 एकड़ के लिए 7 लाख में मैंने लगाने से लेके पहला फल टूटा उसमें। अच्छा। यानी कि 15 महीने का खर्चा। अच्छा, 7 लाख, 7 लाख, यानी मोटा मोटा 6 लाख रुपए इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, लाख रुपए वर्किंग कैपिटल हुआ, बराबर। हाँ, ये हो गया। इसके अलावा मुझे बताइए, अभी गर्मी का समय, आज की 2 मई आज का डेट है, अभी तो बारिश आ रही है। तो अभी जो फ्रूट लगे हैं, तो ये फ्रूट प्लस पॉइंट है, क्योंकि जल्दी आएगा तो रेट अच्छी मिलेगी, है ना। ये हमारे एडवांटेज अच्छा है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर शेड डाल, देखो आप जैसा आप देख पा रहे हो, पूरा व्यू देख पा रहे हो, ये शेड लगा हुआ है ना। तो आपके हिसाब से ये शेड क्यों लगा है? ये इसको गर्मी की ज्यादा तकलीफ होती है पौधे को। अच्छा, यानी कि वो 40 डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर गया तो ये पीला पड़ जाता है। अच्छा, और पीला पड़ने के बाद पानी, नीचे से पानी मिल गया तो सड़न हो जाती है। अच्छा, ये सी वैरायटी उसमें रेजिस्टिव है। अच्छा, बाकी का वैरायटी ज्यादा जलन होता है या अच्छा, ज्यादा पीला पड़ता अच्छा, है, जब वो रहे या रेगुलर रहे। ये तो रेजिस्टिव है, लेकिन उसमें भी ये रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए ये शेडनेट का आपने 15 एकड़ में पूरा सी वैरायटी लगाया है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, शेडनेट अभी आप देख पा रहे हो मेरे किसान भाइयों, ऐसा लगाना चाहिए आप लोगों ने। एक कितना रुपए खर्चा है 1 एकड़ के पीछे? ये टोटल पर एकड़ का 3 लाख रुपए, लोहा, शेड नेट सब पकड़ के। तो मेरे किसान भाइयों, आप जैसे देख पा रहे हो, आप वैसा आप शेड नेट लगा लीजिए। 2 साल के बाद में तो कंपलसरी करना ही पड़ता है, तो आप अभी से उसकी तैयारी कीजिए। तीसरी बात, आप माल कहाँ बेचते सर? माल बहुत सा माल नहीं, 90% माल मेरा जगह से उठा के लेके गए लोग। हाँ, और बाकी का एक्सपोर्ट भी गया, एक्सपोर्ट और यहाँ आके लेके जाते थे। हाँ, और बाकी बचा हुआ माल मुंबई, पुणे, जिसमें से हम भी शामिल है भैया। हम दुबई, कतार एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम भी इनके मार्केटिंग करने में हमारा भी योगदान है, ठीक है। तीसरी बात,
आप आर्यस एग्रो अवतार को क्या संदेश देना चाहते हो? पहले तो आर्यस एग्रो अवतार का पहला वीडियो मैंने देखा, उसी टाइम मुझे ये ड्रैगन फ्रूट करने का मन में आया और पक्का ठान लिया। इसके लिए आर्यस एग्रो अवतार का धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। पहले वो इंस्पिरेशन मिलने में बहुत योगदान है आपका जी। और ये पथरीला जमीन में ये आपका बहुत बाद में सब आज तक का सब वीडियो में देखता आया हूँ जी। और उसमें बहुत इंस्पिरेटिव रहता है। आपकी लोगों के लिए खेती में जो रुचि है वो बहुत अच्छे है और लोगों को प्रेरणादायी है वो जी। तो फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलो, ये तो बहुत बड़ा आभारी है थोड़े साहब। बता दो दोस्तों, हमारा मिशन है, हम लोग इसको बिजनेस के तौर पे नहीं देख रहे, ये हमारा सोशल वर्क है। बड़े लेवल पे हम बदलाव लाना चाहते हैं, किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। बस आपका और हमारा साथ ऐसा ही जिंदगी भर रहे। आज के मैं हूँ एग्रो अवतार की सीरीज में हम दोनों, ठौरे जी और मैं, विदा करना चाहेंगे। आपके प्यार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए और आपके सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।